करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें वचन बोलने, सुनने, समझने के लिए और वचन को ग्रहण करके वचन में चलने के लिए मदद करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी संदेश प्रभु जी आपके पास में, आपके दिल में विश्वास के लिए हमारे लिए है, प्रभु जी हम कितना भी वचन को पढ़े, कितना भी स्टडी करें, लेकिन प्रभु जी वो हमारी स्टडी होगी या हमारे वचन का ज्ञान होगा। प्रभु जी जैसे पौलुस कहता है कि मैंने शारीरिक ज्ञान के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें वचन बताए हैं। प्रभु तेरे आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वचन बताने के लिए तेरा अभिषेक दे। मेरे मन, बुद्धि, विचार, हृदय सब तेरे हाथ में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ तू स्वर्ग से अपनी बातों को भेज और तेरी बातें हम सुन सके, समझ सके, ऐसे अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों ने देखा प्रियो कि आइए फिर से एक बार उस वचन को पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय और 8 वचन। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, हाँ, और कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, प्रभु धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। हाँ, और मुझे ही नहीं, और पौलुस कहता है सिर्फ मुझे ही नहीं मिलेगा वो मुकुट जब मैं प्रस्थान करके जा रहा हूँ। तो प्रभु धर्मी है और वो मुझे मुकुट देगा, लेकिन वो मुझे ही नहीं, लेकिन किसको और मिलेगा पड़ेगा? वरन उन सबको किसको? उन सबको, कोई भी विशेष धर्म के लोगों को नहीं, विशेष कोई धार्मिकता के काम करने वालों को नहीं। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से किससे क्या किया? प्रेम किया। उसने किसी एक विशेष धर्म से ही प्रेम नहीं किया। धर्म हमने बनाए और हम धर्म में बढ़ गए। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाए, परमेश्वर ने केवल मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने धर्म बनाए। और भाषाएं कैसे बन गई इसका तो मैंने आपको एक बार प्रचार किया था। तो परमेश्वर कभी भेदभाव करते नहीं, प्रेम करने में भेदभाव नहीं। मत्ती 5 में लिखा हुआ है वो भले और बुरे दोनों के ऊपर अपने सूरज की रोशनी और बारिश देता है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए जो भी करता है, लेकिन केवल और केवल उद्धार उन्हीं लोगों के लिए है, या वो मुकुट उन्हीं लोगों के लिए है। फिर से उस लाइन को पढ़िए। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, वरन उन सबको एक विशेष प्रकार के लोग होंगे उस मुकुट को पाने वाले, उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मैंने जब कल आपको अभी थोड़े समय पहले बताया कि कल एक भाई का फोन आया, तो उसको यीशु मसीह के प्रकट होने के बारे में मालूम है क्या? नहीं मालूम है। आपको और मुझे मालूम है। क्या मालूम है? ये मालूम है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र थे, वो एक बार इस दुनिया में शरीर में आए, शरीर में मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठने के बाद में जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए, तो 2 स्वर्गदूतों ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में वहां पर खड़े हुए लोगों से ये कहा, हे गलील के पुरुषों, तुम इस यीशु मसीह को इस तरह क्यों ताकते हो जब ये जा रहा है? जैसे तुमने इसे जाते देखा है, वैसे ही तुम इसे आते भी देखोगे। तो उसका आना प्रकट होना है, उसका आना प्रकट होना है। और फिर 1 थिस्सलुनीकी इसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर आप स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत की स्तुति सुनाई देगी, और जो मरे हैं, पहले जो मरे हैं, मसीह के प्रकट होने से पहले जो मरे हैं, वो पहले जी उठेंगे, और जो हम बचे हुए लोग इस धरती पर होंगे, रैप्चर, हम जो धरती पर बचे हुए होंगे,
ये बादल ऊपर हवा में उठा लिए जाएंगे ताकि प्रभु से मिले। ये आशा है, ये विश्वास है। ये विश्वास जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अब यहां पर आए, कोई महाराष्ट्रियन, कोई गुजराती, कोई उत्तर भारतीय, कोई केरला से, कोई बिहार से, और हमने इस चीज को सुना। जो बाइबल को पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, उसी बाइबल को हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी विश्व उसको समझता नहीं है। और अब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उसको समझने के लिए हमें समझ दी, न केवल समझ दी, लेकिन उस पर विश्वास करने के लिए उसने हमें विश्वास दिया। और उसके अलावा कोई विश्वास जो है वो स्थिर नहीं है, कोई विश्वास स्थिर नहीं है। ये विश्वास के अलावा कि यीशु मसीह प्रकट होने वाले हैं, यीशु मसीह एक दिन बादलों में आने वाले, रैप्चर होने वाला है, मुर्दे जी उठने वाले हैं। आइए पढ़िए उसको। उन सबको भी, उन सब के लिए, देखिए उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, हाँ, मेरे पास शीघ्र आने का ओके, यहाँ पर लिखा है उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रिय जानना, प्यारी चीज हमारे लिए सबसे प्रिय क्या है? प्यारी चीज क्या है? घर, खेती बाड़ी, मोबाइल फोन, पति पत्नी, बच्चे, ये सब प्रिय है। और इसको जब तक हम यहां पर है, हम प्रेम करेंगे, करना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, आप जितनी भी प्रिय से प्रिय चीज हो, वो यहां से वहां ले जाने वाले नहीं है। देखिए आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूं, जो मैंने अन्य जातियों में, ये विश्वासियों में नहीं सुनी है, ये अन्य जातियों के एक फेसबुक पर एक स्टोरी में, छोटी सी स्टोरी में सुनी थी। मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत सारे उसके पास में रुपये थे, बहुत सारी दौलत उसके पास में, बहुत धन था, और वो चाहता था कि जब वो मर जाए तो उसने इस धन को बड़ी मेहनत से कमाया, बहुत उसने इसके लिए, उसको प्रिय था धन, और वो धन छोड़कर जाना चाहता नहीं था। तो उसने बोला कि चाहे कितना भी रुपया खर्चा हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि मैं धन लेकर वहां पर जा सकूं। क्या कोई ऐसा रास्ता है? नहीं ना। अब सुनिएगा, उसने जाकर के बड़े से बड़े डॉक्टर लोगों को पूछा, क्योंकि डॉक्टर मरने के समय में डॉक्टर के पास होते हैं ना सबसे पहले। तो डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब अभी तो मैं अच्छा खासा हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी दौलत भी साथ में ले जाऊं। डॉक्टर ने बोला ये हो सकता नहीं है, आप मरने के बाद में कभी अपनी दौलत साथ में ले जा सकते नहीं है। तो उसने कोई बाबा लोगों को, जो होते बाबा रहते ना, जो बहुत लुभावनी प्रभावशाली बातें कहते हैं, उनसे मिलकर बोला कि बाबा जी मैं मर जाऊंगा तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपना धन भी अपने साथ, आपको जो भी चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मेरा धन यहाँ रखना चाहता नहीं, मैं धन भी अपना ले जाना चाहता। बाबा ने भी बोला बाबा धन लेके जा सकते नहीं है। अच्छा, उस व्यक्ति, उसने सोचा अभी किसको मिलूं, तो जाकर के उस गांव के बहुत गरीब व्यक्ति से मिला, और उस गरीब को बोला मैं ये धन ले जाना चाहता हूं स्वर्ग में, स्वर्ग में नहीं, मैं जब मर जाऊं तो अपना धन साथ में ले जाना चाहता हूं। वो बोला लेके जा सकते हैं। हाँ, आप सुनिए ना कैसे लेके जाते। फिर उसने बोला कि देख सुनिए, वो अविश्वासी था, लेकिन उसने कहां से बोला कि वो वचन की बात नहीं की। और उसने, मैं आपको बताता हूं, कुछ भी मैं ऐसा नहीं बताता हूं जो बाइबल के अंदर नहीं है। और उस गरीब ने बोला कि हाँ तू लेके जा सकता है। तो उसने उसको बताया कैसे। बोला कि पहले तू जाएगा, बाद में तेरा धन तेरे पीछे आएगा। बोला कैसे? बोलता है देख, हम लोग कुछ भी बैंक में पैसे डालते हैं ना, तो तुरंत के तुरंत हमें मिलते हैं क्या? नहीं मिलते, एक समय पूरा होता है फिर वो पैसे हमें मिलते हैं। इसी प्रकार तू देख रहा है कि लोगों के पास में खाना नहीं है, लोगों के पास में रहने के लिए मकान नहीं है, लोग बीमारी से तड़प कर मर रहे हैं, उनके पास में इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। अगर तू इन लोगों की सहायता करना शुरू कर दे आज से, और अपने पैसे इनके पीछे वापरना तू शुरू कर दे,
और जब तू मर जाएगा तो वो धन तुझे स्वर्ग में मिलेगा, क्योंकि तूने यहां पर उसको इन्वेस्ट किया है। क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। तो ये अविश्वास की बात है। अब हम देखते हैं विश्वास के बारे में कि हम विश्वास करते हैं, हमें विश्वास है। और विश्वास क्या है कि यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आएगा। हमें विश्वास है कि हम अगर मसीह आया तो अगर हम जीवित है तो जो मरे हुए पहले चले जाएंगे। पलक झपकते कितने समय में? पलक के झपकने के समय में ये हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है पहले कुरिन्थी 15 अध्याय में, पलक के झपकने में। और जो हम बचे होंगे वो ऐसे ही इसी शरीर में, इसको रैप्चर बोलते हैं, इसी शरीर में हम उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा विश्वास है। और इस चीज को जो प्रिय जानता है, इस चीज को जो प्रिय जानता है कि सच में मसीह आने वाला है और एक दिन मैं भी उसके साथ में उसका प्रकटीकरण, ये श्योर है, ये नक्की है, ये निश्चित है, ये मुझे मालूम है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ये सारी जिंदगी इस बात की ताक में रहूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं, और वो है मसीह का आगमन। और उस आगमन के दिन के लिए मैं रोज अपने आप को तैयार करूंगा कि नहीं करूंगा? जैसे आप किसी चीज को, पैसे को चाहते तो रोज पैसे के लिए कुछ करते हैं ना, बढ़ाने के लिए करते, घटाने के लिए करते, वापरने के लिए कुछ करते हैं। वैसे ही आप उसके आने को प्रिय जानते हैं तो आप वहां पर जाएंगे। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए है। ऐसा लिखा है उन सबके लिए है, यानी सबके लिए नहीं, उन सबके लिए जो मसीह के आगमन को प्रिय जानते हैं, उन सबके लिए। बाकी जो नहीं जानते उनके लिए ये हिस्सा नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कि विश्वास की शुरुआत होती है, विश्वास की कीमत है, विश्वास की रखवाली करनी पड़ती है, विश्वास को संभालना पड़ता है। कब तक संभालना पड़ता है? अंत तक। और कौन सा अंत मालूम है? हमारे जीवन की आखिरी सांस है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं प्रस्थान करके जा रहा हूं। वो प्रस्थान करने के समय, ऐसा नहीं मैं मरते दम तक। यीशु ने कहा जो आखिरी दम तक विश्वास करेगा वो ही उद्धार पाएगा। इसका मतलब है कि एक सच्चा जो विश्वास होगा, वो विश्वास हमारा बार बार उड़ जाने के या खत्म होने के कगार पर रहेगा कि हम विश्वास से पीछे हट जाए, हमारा विश्वास चला जाए। तो विश्वास चला कब जाएगा मालूम है? विश्वास से जाने के कारण क्या होते हैं? कठिनाइयां। क्या चीजें? मुश्किल दौर। कौन सा दौर? मुश्किल दौर। बुरी से बुरी परिस्थितियां, तब कोई विश्वास कर सकता नहीं। तो दरअसल में मुश्किल दौर में हमें विश्वास को रखवाली करनी होगी, विश्वास की रखवाली करनी होगी, क्योंकि मुश्किल दौर में ही विश्वास चला जाता है। तो मुश्किल दौर में विश्वास ही करनी होगी, विश्वास की रखवाली करनी होगी। कठिन दौर में विश्वास की रखवाली करनी होगी। सब कुछ जब अच्छा होता है, सब कुछ जब मिल रहा है, सब कुछ जब ओके है, तभी विश्वास करते, उसको विश्वास थोड़ी कहा जाता है। जब सब कुछ पलट जाता है, सब कुछ उलट जाता है, सब कुछ लगता है कि मिटने पर है, सच में तभी विश्वास की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस इसकी तुलना करता है स्पर्धा के साथ, कंपटीशन के साथ में। और वो कहता है कि मैंने कुश्ती लड़ी। दरअसल कुश्ती लड़ी मतलब क्या है? उसने ऐसा एक जीवन जिया जिसमें उसको अपना जीवन जीने के लिए अपने ही आप से संघर्ष करना पड़ा। किससे संघर्ष करना पड़ा? अपने आप से संघर्ष करना पड़ा। एक जगह पर वो आगे कहता है मैंने दौड़ दौड़ी। पहले कुरिन्थी 9 अध्याय में, 9 में वो कहता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी है, लेकिन तुम ऐसे दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। तो वो दौड़ दौड़ने का मतलब क्या है? वो उसको एक रेसिंग के साथ में इस जिंदगी को समझता है। उसको मालूम है कि मुझे इनाम। देखिए, कोई भी इस संसार में, कोई भी खेल में अगर स्पर्धा में, कंपटीशन में भाग लेता है तो जीतने के लिए भाग लेता है ना। दौड़ने वाला दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसको इनाम मिलने वाला है। कुश्ती वाला, कुश्ती करने वाला कुश्ती लड़ता है, क्यों कुश्ती लड़ता है? क्योंकि उसको इनाम मिलने वाला है। इनाम के लिए कोई भी मेहनत करता है, और उस इनाम को, उस मेहनत, कभी कभी मेहनत करके भी इनाम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। सब लोग जीतते हैं क्या?
कोई हारता है और कोई जीतता है। पौलुस ने क्या कहा, तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो, क्या करो, इनाम पाओ, क्या करो, इनाम पाओ। तो पौलुस ने ऐसी दौड़ दौड़ी कि जिससे वो कहता है कि मैं धर्म का मुकुट इनाम के रूप में पाने जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि उसको यह जीवन जो जी रहा था, विश्वास का जीवन, धर्मी जीवन, वो उसको संघर्ष से जीना पड़ा। कैसे जीना पड़ा, संघर्ष से। ओके, अब विश्वास की रखवाली करने के लिए एक धर्मी जीवन जीना है। विश्वास क्यों चाहिए, धर्मी जीवन जीने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। कैसे जिएगा, विश्वास से। रोमन 1:17 में लिखा हुआ है, हबक्कुक 2:4 में लिखा हुआ है, गलाती 3:11 में लिखा हुआ है, इब्रानियों 10:37 में लिखा है। चलिए इब्रानियों को पढ़िए, 10:37। ये सारी जगह में जहां मैंने बोला हूं वहां लिखा हुआ है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। इब्रानियों 10:37 और 38। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, हाँ, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। हाँ, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब विश्वास क्यों चाहिए, धर्मी जीवन जीने के लिए। क्यों चाहिए, धर्मी जीवन जीने के लिए। इब्राहिम धर्मी था। कैसे धर्मी था, वो क्रिश्चियन था, मुस्लिम था, हिंदू था, उसके धर्मी था, या उसने विश्वास किया उसके धर्मी था? किसके धर्मी था, विश्वास करने वाले धर्मी है। कौन धर्मी है, कौन धर्मी है? और विश्वास क्या है, विश्वास ये है कि परमेश्वर है। इब्रानियों 11:6, परमेश्वर और वो अपने ढूंढने वाले को फल देता है। विश्वास क्या है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह एक सच्चे परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र है। ये लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले यूहन्ना इसके 5 अध्याय में हम देखते हैं, संसार के ऊपर कौन जय पाता है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ओके, चलिए पढ़िए। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये जीवन हमें जीना है विश्वास से। ये जीवन हमें कैसे जीना है, विश्वास से जीना है। आप सब कहेंगे विश्वास से तो हम जी ही रहे। विश्वास से तो हम जी रहे हैं, तो आप विश्वास से जी रहे हैं, लेकिन धर्मी जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है, और धर्मी जीवन जीना आसान नहीं है। धर्मी जीवन जीने के समय में बहुत सी कठिनाइयां आती है। दुष्ट जीवन आराम से जी सकते हैं, झूठ बोल के आराम से जी सकते हैं, लड़ाई झगड़े करके आराम से जी सकते हैं, किसी को लूट के लुबाड़ी करके आराम से जी सकते हैं, सिनेमा देखकर, बुरी जगह पर घूमकर, बुरे काम करके आसानी से जी सकते हैं, बुरे लोगों की दोस्ती करके आसानी से जी सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एक उदाहरण देता हूं। धर्मी जीवन कितना मुश्किल है सुन लीजिए। आज पूरे भारत के अंदर जगह जगह में ईसाई लोगों को सताया जा रहा है, हाँ या नहीं? चर्च तोड़े जाते हैं, पास्टरों को मारे जाते हैं, विश्वासियों के हाथों से बाइबल लेकर जलाई जाती है। इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। ये सब इल्जाम आपने भी झेला होगा, मैंने भी झेला हूं। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं नया प्रभु को जानने लगा, मैंने भी झेला, आपने भी झेला होगा। ये क्यों ऐसा होता है? क्यों चर्च को लोग रोकते हैं? क्यों पास्टर लोगों को लोग मारते हैं? क्यों बाइबल को लोग जलाते हैं? किसी को भी यहां पर गलत शिक्षा दी जाती है? नहीं। इसका साफ प्रमाण है कि ईसाई लोग ही सच्चे धर्मी हैं। हालेलुया। क्योंकि धर्मी लोग सताए जाएंगे, धर्मी लोग सताए जाएंगे। ओके, पढ़िए। इसके एक धर्मी जीवन जीना होगा, धर्मी जीवन जीना होगा। और धर्मी जीवन का मतलब क्या है? अच्छी शिक्षाओं में जीना, अच्छी बातों में जीना। और मालूम है, आप में से कई लोगों ने इसको महसूस किया होगा, जो आप पहले महिलाएं हैं या पुरुष है, आपके पहले जो फ्रेंड थे, दोस्त थे, जो आपके साथ में बैठकर अनाप शनाप पहले बातें करते थे, या आप गलत जगह में, शराब के अड्डे में या जुए के अड्डे में और किसी गलत जगह में जाते थे। अब आप उस दोस्त से अब जब आप उस दोस्त से नहीं मिलते हैं, या आप अपनी उस सखी से नहीं मिलते हैं,
तो वो आपका उपहास उड़ाते हैं, आपको ठट्टे में उड़ाते हैं, वो आपका मजाक करते हैं, वो आपका विरोध करते हैं। इसलिए नहीं कि आप गलत करते हैं, इसलिए कि आप वो नहीं करते जो वो करते, उसलिए वो आपका विरोध। तो धर्मी सताएंगे कि नहीं? और आपको इस जीवन को फिर कैसे जीना है? विश्वास से जीना है। कैसे जीना है? और उस विश्वास की रखवाली करते हुए, उस विश्वास की धर्मी जीवन विश्वास की रखवाली करते हुए जीना है। और धर्मी भी जीना है, केवल विश्वास ही नहीं, धर्मी भी। क्योंकि मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। और केवल यहां नहीं, हबक्कुक 2:4 में मैंने बताया, गलाती इसके 3:11 में, रोमन इसके 1:17 में, ये सब जगह में लिखा हुआ है धर्मी जन विश्वास से जिएगा। तो विश्वास यूं ही नहीं चाहिए, विश्वास इसलिए चाहिए कि हम धर्मी जीवन जी सके। और धर्मी जीवन का मतलब क्या है? क्योंकि धर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, हाँ या नहीं? तो जैसे एक दौड़ में कोई खिलाड़ी मेंबरशिप लेता है या उसमें वो भाग लेता है प्रतियोगिता में, दौड़ की प्रतियोगिता में या कुश्ती की प्रतियोगिता में, उसके पहले कभी उसने दौड़ा होता है क्या? दौड़ा होता है क्या? नहीं दौड़ा होता है। तो पहली शुरुआत कहां होती है? विश्वास की शुरुआत कहां होती है मालूम है? आइए मैं आपको बताता हूं। पढ़ेंगे योना 3 और 5, योना की पुस्तक 3 अध्याय 5 वचन। तो निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। यहाँ पर ये बाइबल में इसके वर्जन में मिस्टेक है, वहां विश्वास के फैसले में पड़ा। तब निन्वे के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। क्या किया? परमेश्वर के वचन पर निन्वे के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। पढ़िएगा। तो निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। और क्या किया? उपवास का। ये था विश्वास और विश्वास का काम, विश्वास का धार्मिकता का काम। क्योंकि विश्वास कर्म के बगैर, अब कर्म के बारे में तो मैं आज नहीं बता रहा हूं, धार्मिकता के बारे में बता रहा हूं। चलो, धार्मिकता के काम भी अलग है और विश्वास के काम अलग है, ठीक है, उसको कभी अलग करेंगे। अभी पढ़े। और छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबों ने टाट ओढ़ा, सभी लोगों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा। ये कहाँ गया? निन्वे के राजा के कानों में। पढ़िए। और उसने सिंहासन पर से उठ, राजा खुद सिंहासन पे से नीचे आया, अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए, टाट ओढ़ लिए, उसने भी टाट ओढ़ ली, और राख पर बैठ गया, और राजा भी राख में बैठ गया। राजा ने प्रधानों को सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। पूरे निन्वे नगर में, जिस नगर में 1,20,000 लोग रहते थे, उस नगर में आज्ञा का ढिंढोरा राजा ने पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय भैंस, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, सबका उपवास, छोटे बड़े जानवर पशु सबका, केवल खाने का नहीं, पानी का भी उपवास। क्यों किया उन्होंने? ये उनकी दौड़ की शुरुआत का पहला कदम था। पहला कदम था। यहां से होती उनकी दौड़। इसके पहले वो कैसा जीवन जी रहे थे? निन्वे नगर में कौन प्रचार करने के लिए गया और क्या प्रचार किया, ये आपको मालूम है। योना नाम का भविष्यवक्ता निन्वे नगर में प्रचार करने के लिए गया, और निन्वे नगर में जाकर उसने क्या प्रचार किया? उसने बोला कि परमेश्वर 40 दिन के अंदर इस नगर को पलट देगा, ये नगर को पलट देगा। क्यों पलट देगा? क्योंकि निन्वे के लोगों के पाप परमेश्वर तक देखिए, परमेश्वर तक इंसान के पाप पहुंचते हैं। और फिर वो निन्वे नगर हो या दामू नगर हो या अप्पापड़ा हो या और कोई भी हो, कोई भी यहाँ पर ये मत बोलना, मन में मत सोचना कि हम धर्मी है। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में यीशु ने कहा कि तुम अपने मन में मत सोचना कि तुम धर्मी हो। अगर तुमने मन नहीं बदला, तुमने अगर ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, अगर तुमने निन्वे के लोगों की तरह अपने पाप नहीं छोड़े, तो जो उनका हश्र हुआ वो तुम्हारा भी हाँ या नहीं? निन्वे के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर क्या किया?
विश्वास किया। क्या विश्वास किया? क्या बताया यूना ने? तुम सबने पाप किया है, तुम्हारे पाप के कारण इस नगर के ऊपर परमेश्वर का दंड। उस नगर में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो, नेपाली हो, चाइनीज हो, फॉरेनर हो, जापानिस्ट हो, उधर कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, गधा हो, दंड आता तभी कोई बचता। और दंड आने का कारण है पाप। क्या है? पाप। और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं, लेकिन पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं ना। तो उनको क्या करना पड़ा? विश्वास करना पड़ा और अपने पापों के लिए पश्चाताप करना पड़ा। क्या करना पड़ा? पश्चाताप। ये था विश्वास का काम। ये था विश्वास का काम कि हम परमेश्वर के सामने ये दिखाना चाहते हैं। राजा ने खुद अपने राजकीय पोशाक उतार दिया, उसने भी टाट पहन लिया। टाट का मतलब जो गोनी होती है ना। और रात में बैठे, रात में बैठकर अपने शरीर को कष्ट दिया, भूखे रहे, प्यासे रहे और चिल्लाकर बोला, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हमारे पापों को, हमारे बाप दादा के पापों को क्षमा कर। आने वाला जीवन हम पाप में जिएंगे। अब उनकी रेस में शुरुआत हुई ना। अब उनकी शुरुआत निन्वे में हो गई अच्छी, लेकिन फिर उनको दौड़ना है ना। फिर पाप जिंदगी में आएंगे नहीं, ऐसा है क्या? तो पाप से लड़ते हुए पौलुस ने दौड़ जीता। किस चीज से लड़ा? वो बुराई से लड़ा, पाप से लड़ा, अनैतिकता से लड़ा, गंदे कामों से लड़ा, आने वाले बुरे बुरे इंसानों से संभल कर जिंदगी जिया, उनसे लड़ा नहीं, इंसानों को हानि नहीं पहुंचाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धर्मी जीवन जिया और हर एक बुराई से लड़ा। मैंने शुरुआत में बोला वो अपने आप से लड़ा। किससे लड़ा? वो कहता है 9वें अध्याय में, 9 अध्याय पहले कुरिन्थी में, जहां दौड़ने और कुश्ती का जिक्र करता है, दोनों खेल का जिक्र उसने वहां भी किया। और वो कहता है कि कुश्ती लड़ने वाला हर एक पहलवान वो अपने शरीर को कष्ट देता है। किसको कष्ट देता है? आपने देखा होगा कि वो सब प्रकार का कंट्रोल करता है, अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए खाने पीने पे कंट्रोल करता है। तो किसको तकलीफ देता है? शरीर को ही ना। हम लोग उठे सुटे वड़ा पाव, बर्गर, पिज्जा सब खाते, वो खाते हैं क्या? खाते हैं क्या वो लोग? नहीं, उनको मालूम है ये चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। हम टेस्ट के लिए खाते हैं, वो खाते नहीं है उन चीजों को। अच्छा, हम लोगों को बोलो भाई साहब थोड़ा सा यहाँ से नाके पर जाओ, रिक्शा किधर है? वो सुबह में दौड़ते हैं। हाँ, हम लोगों को बोलो 4 बजे उठ के प्रार्थना करो, वो 3 बजे 2-4 बजे उठ के जिम करते हैं। हाँ, बॉडी बनाने के लिए करते ना। तो शरीर को कष्ट देते। हमको नींद भी चाहिए, खाना भी चाहिए, ऐश आराम की जिंदगी भी चाहिए, और फिर हमारी बॉडी बनती है बिल्कुल मेरी तरह, पेट आगे आ जाता है। किस चीज से? शरीर पर कंट्रोल करने से, जिम करने से, या ज्यादा सोने और खाने से। बॉडी उनकी भी है, बॉडी हमारी भी है, लेकिन उनकी बॉडी मेहनत की बॉडी है, सच्ची बॉडी है। वो इनाम पाएंगे कि हम इनाम पाएंगे? हाँ, एक आध मोटे भद्दे आदमी को लड़ा तो एक आध पहलवान से, दोनों मोटे दिखेंगे, लेकिन पहलवान जीतेगा या वो मोटू जीतेगा? हाँ, तो दिखेंगे दोनों बरोबर। वो पहलवान शायद वो मोटा जो है ना पहलवान से भी ज्यादा मोटू दिखेगा, लेकिन जीतेगा कौन? पहलवान, क्योंकि मेहनत किसने किया? पौलुस इसलिए बोलता है कि मैं दौड़ा हूं और मुझे मालूम है मैं इनाम जीतने जा रहा हूं। तुम्हें ऐसे ही जीवन जीना है, तुम्हें बुराइयों से समझौता करना नहीं है। यहां से होती शुरुआत, और इनाम कहां है? पाप की माफी से होती है रेस की शुरुआत, खेल की शुरुआत, और अंत होता है जब हमारी आंखें बंद होने वाली और हम प्रस्थान करने वाले, वहां पर अंत है। इसीलिए यीशु ने कहा जो धीरज धरे और अंत तक विश्वास में रहे उसी का उद्धार। लेकिन अंत तक हम बने नहीं रह सकते, क्योंकि मुश्किलें आती ना, समस्याएं आती है। लेकिन जो समस्या के अंदर जीतता है, समस्याओं का सामना करता है और विश्वास में रहता है, मुश्किलों को झेलता है, वो अपने शरीर में कष्ट उठाता है, अपने मन में दुखी होता है, वो किसी से बदला लेता नहीं है। आइए मैं चाहता हूं, मुझे लग रहा है कि भजन संहिता 11 का 4 देखिए। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हाँ,
परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। हाँ, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। परमेश्वर की आंखें मनुष्य को निरंतर निरंतर, आपको पता भी नहीं है, हम लोग को कभी मालूम नहीं है। आज इस बात को नोट कर लीजिए, आप कहीं नहीं छुप सकते उससे। आमोस की पुस्तक 9 अध्याय इसके 2 कलाम में, भजन संहिता इसके 39वें अध्याय में दाऊद ये कहता है और यहाँ आमोस कहता है, दोनों का कथन एक है। वो क्या कहते हैं कि हम तेरे से कभी छुप सकते न, हमें पाताल छुपा सकता है, न हमें आकाश छुपा सकता है, न हमें समुद्र छुपा सकता है, क्योंकि तेरा हाथ, तेरी आंखें हमें वहां से भी बाहर। तो फिर कहां छुप सकते हैं? गलत करने वाले कहीं छुप सकते हैं क्या? देखिए भाई, पुलिस से बच सकते हैं, विदाउट टिकट वाले मास्टर को देखकर भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, पैसे छुपा सकते हैं। मैं पहले ये सब करता था। टीसी दिखा तो इधर पैंट में पैसे छुपा, उधर पैंट में पैसे छुपा, ये दरवाजे से वो दरवाजे में उतर जा, ये डब्बे से वो डब्बा चेंज कर ले गाड़ी का, सब चेंज कर सकते हैं। लेकिन सब चेंज होते समय उसके पास में कैमरा, वो सब नोटिस करते हैं। कोई देखा नहीं कहां काम कर रहे थे, कहां पर किसी को चीज पड़ी है, भारी पेन पड़ी है, भारी घड़ी पड़ी है। अभी तो मोबाइल चोरी करने से लोग करते हैं, फिर भी छुड़ाते हैं, क्योंकि मोबाइल चोर लोग पकड़े जाते हैं ना। भाई का मिल गया ना मोबाइल, तो भी चोरी करने से डरते नहीं। उनको लगता कोई देखता, घर का मालिक नहीं देखता है, लेकिन ये जहां का मालिक ऊपर से सब देखता है। हालेलुया। उससे कुछ भी छुपा नहीं है। जो अंधेरे में इंसान नहीं देख सकता है, उसके सामने बाइबल में लिखा है, उसके सामने घोर अंधकार भी दिन के दोपहर के जैसा उजाला है। वो ऐसे देखता है अंधकार में, मानो उजाले में देखता है। ये हो सकता है ना? इस पर विश्वास है ना? हाँ, उससे कुछ छुपा नहीं है। पढ़िएगा। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यह वह धर्मी को परखता है। धर्मी को परखता भी है। चलिए, परमेश्वर भी परखता है। तुम धर्मी जीवन जीते हो तब, जब वो परखेगा तो तुम्हारा विश्वास जाएगा क्या? चलिए, अच्छा वही वचन मिल गया, मैं आपको बताता हूँ। अय्यूब धर्मी था ना? अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय जल्दी से पढ़े। धर्मी का मतलब क्या, ये भी बता दूं आपको। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय और 2 वचन, या तो 1 से पढ़िए। उसके 7 बेटे। नहीं, 1 वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। उस नाम का एक देश था। उस देश, उस देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। वह खरा और सीधा था। पहली बात, वो कैसा था? कहिए, खरा। खरा इंसान वो धर्मी होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? एक होता है खरा, दूसरा होता है ऑपोजिट में खोटा। हाँ या नहीं? सच्चा और झूठा। वो सच्चा इंसान था। और कैसा था? सीधा था। कैसा था? सीधा का मतलब ऐसा सीधा नहीं, उसकी चाल चलन सीधे थे, उसकी बातचीत सीधे थे, उसके व्यवहार सीधा था। वो हाँ की हाँ और ना की ना, उसमें कोई मिलावट करता नहीं था। आज हम लोग मिलावट वाली जिंदगी जीते हैं। पतले सुकड़े इंसान होते, एकदम सीधे दिखते, फाफड़ा जैसे, लेकिन अंदर की जिंदगी जिलेबी जैसी टेढ़ी मेढ़ी देती है। हाँ या नहीं? परमेश्वर चाहते हैं आप ऊपर से जिलेबी जैसे भले दिखाई दे, लेकिन आप अंदर से सीधे होने चाहिए। आपके चाल चलन सीधे होने चाहिए, आपका स्वभाव सीधा होना चाहिए, आपकी बातें सीधी होनी चाहिए। और ये सीधापन जीना मुश्किल है, टेढ़ापन जीना मुश्किल नहीं है, जिलेबी जैसा जीना मुश्किल नहीं है, सीधापन जीना है कि नहीं भाई? सीधी जिंदगी जी के देखो, सच्ची जिंदगी जी के देखो। आप 4 दिन के बाद बोलेंगे चर्च में ही नहीं जाएंगे, इतना सिखाते हैं, इतना रोक टोक है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चर्च में जाना बंद। विश्वास गया कि नहीं गया? अभी कोई बोलेगा पेट में दर्द है, पास्टर को फोन करो, पेट अच्छा हो जाएगा, विश्वास अंदर आ जाएगा। ये विश्वास की जरूरत नहीं है। जब आप एक अच्छी जिंदगी जीते हैं तो आपको चमत्कार की जरूरत नहीं, आपके अंदर चमत्कार है। हालेलुया। तब आप बोलोगे और प्रभु आपके बोलने से पहले वो करेगा। आपके बोलने से, यीशु धर्मी थे, लाजरस मर गया था, यीशु ने क्या कहा? हे पिता, मैं जानता हूं तूने मेरी सुन ली है। सुनाया कुछ नहीं सुनाया ना, फिर भी क्या बोला? मैं जानता हूं तूने मेरी, क्योंकि उसको मालूम है मैं क्या चाहता हूं। मेरे बोलने से पहले वो जानता है। क्यों? क्योंकि मैं एक सच्चा जीवन जी रहा हूं, धर्मी जीवन, सीधा जीवन
बोलिए ना, खरा जीवन, सीधा जीवन, धर्मी जीवन जी रहा हूं। अब मुझे मालूम है, मेरे बोलने से पहले मेरा बाप जानता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे मांगने से पहले मेरे सामने मौजूद कर देगा। ये उसका प्यार है, क्योंकि मैं उसकी आज्ञा को मानता हूं। पढ़िएगा। वो खरा और सीधा था, खरा और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता। किसका भय मानता था? आज इंसान के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। कुछ भी करो, पुलिस वाला नहीं देखता, रेलवे वाला नहीं देखता, फलाना नहीं देखता, ठिकाना नहीं देखता, कोई देखता नहीं, लेकिन वो भूल जाता है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो जिंदा है, उसकी आंखें हैं और वो हमें देखता है। जैसे निन्वे के लोगों के पाप देखे ना, उसने सदोम और गमोरा के लोगों के पाप देखे ना। सुनिए, निन्वे के लोगों के पास में जब उसने देखा पाप से भरे, उसके पास में योना नाम का प्रचारक भेज दिया। योना ने प्रचार किया, लोगों ने विश्वास किया और बच गए। सदोम और गमोरा के पास में उसने दूतों को भेजा, वहां के लोगों ने विश्वास नहीं किया, आग से जल गया ना। आज परमेश्वर ने ये दुनिया को पाप में देखा, तो आज उसने एक प्रचारक को नहीं भेजा, आज उसने दंड को नहीं भेजा। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा, यीशु मसीह को, ताकि जगत उसके ऊपर विश्वास के द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। किसको भेजा उसने? किसको भेजा? परमेश्वर ने। कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर का उसको ये दुनिया में परमेश्वर ने भेजा। क्यों भेजा? कि हमारे पाप का दंड वो उठाए, हमारे पाप की जगह पर हमारे पाप की सजा वो उठाए, हमारे पाप के कारण से आने वाले बीमारी वो उठाए, हमारे पाप के कारण से आने वाले दुख और दर्द वो उठाए। जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया, प्रभु मैं पापी हूं यीशु मसीह, मैं मेरा उद्धार करता करके तुझे मानता हूं, मेरे जगह में मेरे पाप का दंड तूने उठाया, मेरे पाप के बदले में तू मारा गया, मेरे पाप के कारण से आने वाले मेरे रोग बीमारी तूने उठा लिए। मैं विश्वास करता हूं, अब मैं बीमार नहीं हूं लेकिन मैं स्वस्थ हूं, अब मैं श्रापित नहीं हूं लेकिन मैं आशीषित हूं, अब मैं पापी नहीं हूं क्योंकि मेरे सारे पाप तूने ले लिए और मैं अब धर्मी हूं। ये विश्वास है। क्या है? यहां से शुरुआत होती। कहां पर थे लोग? पढ़े ना। और परमेश्वर का भय मानता। परमेश्वर का भय मानता है। देखिए, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति आशीषित है। भजन संहिता 112 में हमने शायद पढ़ा था शुक्रवार को। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। भजन संहिता 112 पढ़ा था ना? पढ़ेगा थोड़ा सा। भजन संहिता 112 यहोवा की स्तुति करो। हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही आशीषित है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी प्रसन्न रहता है आज्ञाओं से। किस चीज से? आज्ञाओं से। उसने बोला बेटा ये नहीं करना, पिताजी मैं ये करूंगा नहीं, मैं तुझे देखता नहीं हूं लेकिन फिर भी तेरी आज्ञाओं को मानता हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं ये आज्ञा तेरी और तू नहीं चाहता कि मैं बुरा इंसान बनूं। प्रेज़ गॉड। ओके, चलिए पढ़िए। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उसका वंश पृथ्वी पर किसका वंश? जो परमेश्वर का डर रखते उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और सीधी चाल चलेंगे, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। पढ़िएगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों की संतान। अय्यूब सीधा था ना? ओके, पढ़िए। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। किसके घर में धन संपत्ति रहेगी? ये दुनिया को ये मालूम नहीं है। दुनिया सोचती है कि टेढ़ी चाल चलने से ही संपत्ति आती है, बुरे काम करने से ही संपत्ति आती है, झूठ से ही दौलत आती है। हम लोग भी पहले प्रभु को नहीं जानते, हम बोलते थे यार जितना अच्छा इसके साथ इतना अच्छा रहा ना, इसने ही मुझे धोखा दिया, इसके साथ इतनी ईमानदारी किया ना, इसने मेरे साथ बेईमानी की, इसके साथ में इतना अच्छा किया ना, इसी ने मेरा बुरा किया। लेकिन याद रखिए वो जिंदगी एक अलग थी, ये जिंदगी एक अलग थी। यहाँ पर बुराई करने वाला कितना भी बुरा आपका करे, अगर आप भला करते जाते हैं तो याद रखिए आपके साथ में बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। इंसान बुरे हो सकते हैं जो आपके साथ में बेवफाई करे, आपको धोखा दे, आपकी चीजें लेकर बदल जाए, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो भला है और सदा ऐसा ही है, वो कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देगा। पढ़िएगा। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म सदा। किसका? जो परमेश्वर का भय मानते हैं।
अब हमने देखा कि अय्यूब कैसा था, सीधा था, खरा था, परमेश्वर का भय मानने वाला, और चौथी क्या चीज थी उसमें, और बुराई से दूर रहता। बुराई से दूर रहने वाला। आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं, बुराई से। अब बुराई से दूर रहेगे तुम, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, लेकिन बुराई तुम्हारे पास से दूर रहेगी क्या? हाँ, हेलो, बुराई आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, जब बुराई आएगी तो तुम कितना भी अच्छा जीना चाहोगे, नहीं जी सकोगे, तब तुम्हारा विश्वास कमजोर होगा। अय्यूब के साथ में एक अच्छा इंसान था, फिर भी उसके साथ में बुरा हुआ, और उसने एक सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया था। सब कुछ बुरा हुआ उसके साथ में। अच्छी जिंदगी जीने वाले के साथ में लोग बुरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर सब बुराई में से भलाई को निकालते हैं ना। अय्यूब का बुरा हुआ, अय्यूब ने क्या किया था? परमेश्वर पर विश्वास किया था। क्या किया था? विश्वास किया था। और उसने क्या बोला मालूम है? 19वें अध्याय के 25 वचन में लिखा है अय्यूब के, मुझे विश्वास है। क्या बोला? मुझे विश्वास है। सब छोड़ दिए, सब लुट गई, सब बर्बादी हो गई, लेकिन बोला मुझे विश्वास है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है और वो आकर मुझे बचाएगा। क्योंकि उसको मालूम है मैं कैसी जिंदगी जिया हूं, सीधाई से जिया हूं, हाँ या नहीं? खरेपने से जिया हूं, हाँ या नहीं? परमेश्वर का भय मानता हूं, हाँ या नहीं? बुराई से बचता हूं। अब मेरा नुकसान भी हुआ है तो मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे सब नुकसान में से मेरे लिए फायदा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा को मैं धन्य हूं, क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। मैं आशीषित हूं, क्योंकि मैं उसका भय मानता हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, क्योंकि मैं बुराई से दूर रहता हूं। अब विश्वास, इस विश्वास की आपको रखवाली करनी होगी। क्या करना होगा? विश्वास चला ना जाए। अय्यूब के ऊपर मुश्किलें आई, विश्वास गया क्या? बेटे बेटियां गुजर गए, विश्वास गया? नहीं गया। शरीर बीमार गिर गया, विश्वास गया? नहीं गया। धन दौलत चली गई, विश्वास गया? नहीं गया। दोस्त जो थे वो भी बदल गए। आपने देखा होगा उसके 3 दोस्त थे जो उसको बुरा भला बोलने लगे, तू तो बड़ा दुष्ट है, तू तो बड़ा पापी है, उससे तेरा नुकसान हो गया, क्योंकि पापी लोगों को यही बदला। फिर भी उसने परमेश्वर को छोड़ा? नहीं छोड़ा। उसको मालूम है मेरा विश्वास है, मैं हानि से भले गुजरूंगा, फिर भी मेरा विश्वास है कि वो है और वो जरूर मुझे बचाएगा। जब आप ऐसी एक जिंदगी जीते हैं, आप विश्वास को नहीं खोते हैं। सही में विश्वास की जरूरत तभी है ना, विश्वास की जरूरत तभी है ना। अय्यूब को बच्चे गुजर गए तभी विश्वास की जरूरत थी या नहीं थी? थी ना। जब जानवर उसके लूट लिए गए तब उसको विश्वास की जरूरत थी या नहीं थी? जब घर मकान उसका ढह गया, खेत उसका लूट गया, तो उसको विश्वास की जरूरत थी या नहीं थी? जब सारा शरीर बीमार गिर गया तब उसको विश्वास की जरूरत थी या नहीं थी? जब उसकी बीवी उसको बोली, देखो उसको बीवी को क्या जरूरत थी? पैसे की जरूरत थी, बच्चों की जरूरत थी, खेत की जरूरत थी, मकान की जरूरत थी, पति की सब जरूरत थी, लेकिन सब कुछ चले जाने के बाद में उसको पति की जरूरत थी क्या? थी क्या? नहीं थी ना। छोड़ के गई कि नहीं गई? जब हम मसीह में विवाह करवाते हैं तो उनसे एक प्रतिज्ञा दिलवाते हैं और परमेश्वर को मौजूद जानकर ये प्रतिज्ञा दिलवाते हैं। और वो प्रतिज्ञा क्या है? भलाई में, बुराई में, दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, ऊंचाई में, गहराई में, अच्छे स्वास्थ्य में या बीमारी में, हम तेरा साथ निभाएंगे, हाँ या नहीं? शायद अय्यूब की शादी मेरे जैसे कोई पास्टर ने नहीं करवाई होगी। ऐसे ही कमेंट करता हूं। मुझे मालूम है अय्यूब की शादी किसने की, लेकिन बीवी छोड़ के गई कि नहीं गई? है ना। बीवी में विश्वास था क्या? नहीं था। लूत में विश्वास था? लूत की बीवी में था? नहीं था ना। विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना ही चाहिए और विश्वास की जिंदगी जीनी चाहिए। मुश्किलों के दौर आएंगे तो भी विश्वास छोड़ना। और वो विश्वास क्या है? यीशु जिंदा है, यीशु और मैं मेरी सीधी जिंदगी जीना छोड़ूंगा? मैं मेरी सच्ची जिंदगी जीना छोड़ूंगा? नहीं। मैं परमेश्वर का भय मानना छोड़ूंगा? नहीं। माय गॉड, दानियल अच्छी जिंदगी जी रहा था, जल्दी से निकालिए दानियल की पुस्तक 6 अध्याय और 23 का नाम। दानियल 6 और 23 जल्दी से देखिए। चलिए हम आखिरी समय पे पहुंच गए आज के प्रचार पे। राजा ने बहुत
आनंदित होकर हाँ, दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। राजा ने कैसे होकर, आनंदित होकर, राजा ने बहुत आनंदित होकर, ये कितना वचन है, 23 है ना, 21 पढ़िए थोड़ा सा। मायूस भी तो था ना राजा, तो दानियल ने राजा से कहा, और इसके ऊपर है, चलिए 23 से ही पढ़िए, बाद में मैं इसको समझाता हूँ क्योंकि इतना सारा पढ़ने में समय लगेगा। तो राजा ने बहुत आनंदित होकर, तो राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया, हाँ, और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, हाँ, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या रखता था? परमेश्वर पर विश्वास रखता था। ये दानियल जो है अपने परमेश्वर पर क्या रखता था, और इसको विश्वास की जरूरत कहां गिरी थी? पेट दर्द कर रहा था उसने, या गुफा में था? और गुफा में क्या चूहे थे, कॉकरोच थे, क्या था? शेर थे ना। एक शेर नहीं था, ढेर सारे शेर थे। और सुनिए ध्यान से, ये उसकी सजा थी। क्या था? कि शेरों की गुफा में उसको एक राजा ने उसको सजा का फरमान किया था कि उसको शेर की गुफा में डाल दिया जाए। और आपको मालूम है, जब कोई सजा होती है तो उस सजा का अंजाम पूरा होना चाहिए, वो सजा अपने अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए जो भी सरकार होती है, राजाशाही हो, लोकशाही हो, तानाशाही हो, वो जो भी होते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक उदाहरण बताता हूं, फांसी देने की एक सिस्टम अपने भारत में है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फांसी मिलती है। आपको मालूम है उसके लिए पूरी व्यवस्था होती है कि वो आदमी बचना चाहिए, पूरी रीति से मरना चाहिए, हाँ या नहीं? शेद्राक, मेशक, अबेदनगो को नबूकदनेस्सर राजा ने आग में डालते समय आग की भट्टी को 7 गुना अधिक गर्म किया कि नहीं किया? एक गुना जो थी वो इंसान के लिए काफी थी मरने के लिए, लेकिन उसने 7 गुना क्यों गर्म किया? ताकि कोई गुंजाइश उनके बचने की न रहे। इसी प्रकार दानियल को जब शेर के मान में डाला, तो आपको लगता है कि शेर को पहले 15-15, 20-20 किलो मटन खिला के भेजा था? नहीं, शेर को भूखे रखा था। क्या रखा था? भूखा रखा। 1 दिन 2 दिन भूखा रखा, ताकि जैसे ही दानियल अंदर जाए वो लोग उसको चबा के खा जाए। लेकिन क्या शेरों ने दानियल को खाया? नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि दानियल ने एक धर्मी जिंदगी जिया था। कैसा जीवन जिया था? धर्मी जीवन जिया था। जब वो शेरों की मान में गया तो उसको डर लगा नहीं। उसको मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे, क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। जैसा वो चाहता वैसा मैं जिंदगी जीता हूं। आपको मालूम है दानियल कितने बार प्रार्थना करता था दिन में? कितने बार प्रार्थना करता था? 3 बार। और प्रार्थना करने के समय में वो एक प्रदेश में था, वो इजरायली व्यक्ति था, लेकिन बेबीलोन, उस समय का बेबीलोन हाल का इराक है, अभी उसका नाम इराक है, तभी बेबीलोन था। बेबीलोन में नबूकदनेस्सर नाम के राजा ने इजराइल के ऊपर आक्रमण करके वहां के जवानों को, अच्छी संपत्ति को सब लूट लिया युद्ध के समय में। उसमें से उन जवानों में से दानियल, शेद्राक, मेशक, अबेदनगो, ये 4 लोग थे जो स्पेशल थे और जिनका जिक्र बाइबल में किया गया। और ये चारों का ही जिक्र क्यों किया गया? हजारों लाखों लोगों को कैदी बनाकर लेके गया था नबूकदनेस्सर। ये 4 का जिक्र केवल इसलिए किया गया कि ये 4 ही वो थे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते थे, प्रार्थना करते थे, खाना तक परमेश्वर के वचन से खाते थे। जब उनको कैद में डाल दिया गया तो आपको पता है राजा का भोजन उनको आया, इसलिए कि वो अच्छे थे, आकर्षक थे, वो युवा थे, वो टैलेंटेड थे। उनका टैलेंट वो अपने देश के लिए, नबूकदनेस्सर राजा अपने देश के लिए इस्तेमाल करना चाहता था उनके टैलेंट को। और इसलिए वो लोग अच्छे स्वस्थ रहने चाहिए, तंदुरुस्त रहने चाहिए, आकर्षित रहने चाहिए, इसलिए उनको विशेष भोजन मिलता था। लेकिन क्या उन्होंने विशेष भोजन खाया? नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उनको पता है विशेष भोजन में मांसाहार है, और मांसाहार बुरा नहीं है। मांसाहार खाने में मसीह में नॉट अलाउड नहीं, अलाउड है। आप मांस खा सकते हैं, बकरे का खाए, मुर्गे का खाए, आप मछली खा सकते हैं। और कोई नहीं खाता है तो वो नहीं खाए। खाना या नहीं खाना हमें परमेश्वर से रिश्ते में कोई कमजोरी या मजबूती लाता नहीं है। हम मछली नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो परमेश्वर से रिश्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर हम खाएंगे तो हम उसके दुश्मन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब वहां पर दानियल ने इसलिए मांस नहीं खाया क्योंकि बाइबल के अनुसार लहू के अंदर जीवन है, लहू के अंदर जीवन है, और लहू खाना मना है, लहू खाना
मांस खाना मना नहीं, लेकिन लहू खाना मना है। और वो लोग कुछ जानते नहीं थे। आज भी हम लोग कई बार कुछ गोश्त लेते हैं, मटन लेते हैं, चिकन लेते हैं, उसमें खून सब लगा रहता है। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरे घर में बकरे का खून बनता था। मेरे पिताजी बेवड़ा मारते थे, तो बेवड़े में उनको टेस्ट लगता था, हम भी खा लिया करते थे। अब पता चला यार खून खाना तो मना है, खून खाना परमेश्वर की नजर में पाप है। मांस खाना पाप नहीं, क्योंकि खून में जीवन है, तो खून खाना नहीं है। तो दानियल, शेद्राक, मेशक, अबेदनगो, वो लोग, उसको पता है कि ये लोग जो है वो बेबीलोनी है, ये इराकी लोग है, ये लोगों को तो परमेश्वर के नियम मालूम नहीं है, तो ये लोग परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करेंगे। ये लोग जब खाना पकाते होंगे तो मांस धो, इतना सारा कैदियों को देने वाला मांस धो के थोड़ी डालेंगे क्या? आपको पता है बड़े बड़े जगह में कोई साफ सफाई नहीं रहती है। जो 1000, 500, 2000 लोगों की चीजें बनती होगी, वहां इतनी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। रखते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं। तो दानियल को ये मालूम है कि ये लोग क्या करते होंगे, मांस को लाते होंगे, पशु को जो भी काट के मांस को हंडी में डाल देते होंगे खून के साथ में। तो परमेश्वर के नजर में खून नहीं खाना है, तो उन्होंने खून नहीं खाना है करके उस मांस को ही खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ या नहीं? क्या बोला, हम लोग दाल चावल खाएंगे, सादा भोजन हम खाएंगे, हमें राजा का भोजन नहीं चाहिए। परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर की आज्ञा में चलते थे। और परमेश्वर की आज्ञा में चलते चलते एक ऐसा वक्त आया कि वो सीधे थे और टेढ़े लोगों से उनकी नहीं जमी, और लोगों ने उनकी जो चुगली करनी शुरू कर दी। और चुगली यहां तक आई कि राजा के पास ये बात पहुंची, और फिर उसको इस तरह से इसको बनाया गया दानियल को हटाने के लिए, क्योंकि दानियल एक अच्छे पोजीशन पे आ गया। उस पोजीशन से उसको हटाने के लिए राजा के करीब के लोगों ने राजा के कान भरे और राजा को बताया कि ये जो है वो तेरी ये मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। और फिर राजा को लगा कि चलो हम एक मूर्ति बनाए और उसकी पूजा की जाए। तो राजा ने इस आज्ञा का ढिंडोरा पूरे देश में पिटवाया कि मेरी बनाई हुई मूर्ति को, मेरी मूर्ति को लोग ने नमन करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। और 1 महीना तक दूसरा कोई ईश्वर का पूजा नहीं करने का, कोई भगवान को पूजने का नहीं, कुछ भी नहीं। अब सब लोग को चलता है, लेकिन दानियल को ये चलता नहीं कि वो अपने परमेश्वर को न प्रार्थना करे। दानियल ने खतरा मोल लिया। दानियल ने बोला मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करेंगे, जैसे 3 बार करते थे। उसने प्रार्थना करना 3 बार जारी रखा कि नहीं रखा? जब 3 बार प्रार्थना, उसने कोई चोरी की, उसने किसी का बलात्कार किया नहीं, उसका प्रार्थना करना ही उसकी मौत का कारण हो गया। और किसी ने जाकर राजा को बोला कि देखो, आपने जो आज्ञा निकाली कि किसी भी और ईश्वर को नहीं पूजना है, केवल तुमको या तुम्हारी मूर्ति को पूजना है, तो वो तो जाकर के अपना खिड़की बंद करके आराम से उसके परमेश्वर को प्रार्थना करता है। अब तुमने जो आज्ञा निकाली थी उसके अनुसार जो कोई दूसरे ईश्वर को पूजा करेगा उसको शेर की गुफा में डालना है। अब डाल दो दानियल को। और राजा ने फरमान कर दिया, डाल दो उसको। उसके गुनाह क्या था? क्योंकि वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था, अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था, और वो उससे हटना नहीं चाहता था। भले खतरा आ जाए, भले मरना पड़ेगा, लेकिन मैं यहां से हटूंगा, इस बात से हटूंगा नहीं। और फिर उसको जब राजा ने डाल दिया, तो राजा एक बात जानता था कि व्यक्ति तो कोई गुनहगार तो है ही नहीं ना, इसने कोई देशद्रोह नहीं किया है, किसी की हत्या नहीं की है, फिर इसको इतनी कड़ी सजा। लेकिन क्योंकि कानून राजा का था और राजा उसको नहीं बदल सकता है, तो राजा ने उसको डाल दिया आग में, और फिर उस गुफा में। और फिर राजा ही बेचैन रहा कि नहीं रहा? बाइबल में लिखा है रात भर राजा को नींद आई नहीं। देखिए, याद रखिए, आप सच्चाई की जिंदगी जीते हैं ना, आपके साथ गलत करने वाला बेचैन रहेगा, वो सोचते रहेगा यार मैंने क्या इसके साथ किया, टेंशन में आ जाएगा। गलत करने के समय में वो नहीं सोचेगा, लेकिन जब गलत कर देगा ना, तो बोलेगा मैंने इस भले इंसान के साथ में क्या कर दिया, अच्छे इंसान के साथ में। वो गिल्टी फील करेगा, वो अपने मन में बुरा महसूस करेगा। अब राजा बड़े आया, सुबह में क्या पता ये मर गया कि जिंदा है। मन में उसने उस गुफा को आवाज लगाई, हे दानियल, तू जिस परमेश्वर की पूजा करता है, जिस परमेश्वर को प्रार्थना करता है, क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया? अंदर से आवाज आई कि नहीं आई? अंदर से शेर के गुर्राने की आवाज नहीं आई, शेर के सोते हुए खर्राटे लेने की आवाज आई, लेकिन दानियल की आवाज आई, हाँ, जिस परमेश्वर की मैं प्रार्थना करता हूं
उस परमेश्वर ने मुझे बचाया है, उसने शेरों के मुंह को बंद किया है और मैं अभी जिंदा हूं, क्योंकि हे राजा मैंने तेरा कुछ बुरा किया नहीं है और मैं परमेश्वर के सामने भी धर्मी जीवन जिया हूं। उसने उस परमेश्वर ने जो मुझे धर्मी मानता है उसने मुझे बचाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दानियल की यात्रा थी, दौड़ थी, सफर था, अच्छा सफर था, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर की आज्ञा मानता था। जो आज्ञा परमेश्वर के, जो काम परमेश्वर के नजर में बुरे वो नहीं करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने भी रखवाली की, विश्वास की, उसको भी इनाम मिला। हम भी रखवाली करेंगे, हमें भी एक अच्छी जिंदगी जीने के समय में बाधाएं आएगी, रुकावटें आएगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन हर समय में हमें विश्वास की रखवाली करनी है। देखिए अय्यूब का विश्वास चला जा सकता था, दानियल का विश्वास चला जा सकता था, शिद्रक मिशक अबेदनगो का विश्वास चला जाता था। पौलुस के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं, तो कितने खतरों से गया वो आपको पता है, लेकिन उसने अपने विश्वास की रखवाली की। क्या किया? रखवाली। और अपने जिंदगी को एक खेल समझा, और खेल में तो अगर दौड़ना है तो दौड़ूंगा, लेकिन इनाम तो पाऊंगा ही। अगर ये जिंदगी एक कुश्ती है तो लड़ूंगा, अपने आप को मारूंगा। उसने साफ बोला, मैं अपने आप को मारता हूं। पहले कोरिन्थी 9 अध्याय में, मैं अपने आप को मारता हूं, यानी कि अपनी खुशियों को मारता हूं, अपने को जो अच्छा लगता है उसको मारता हूं। फिलिपिस 3 में क्या बोलता है मालूम है? जो चीज मेरे लाभ की थी उसी को मैंने मसीह के कारण हानि समझा, और सब चीजों की हानि मैंने उठाई है। क्यों? क्योंकि मैं मसीह के जी उठने की सामर्थ तक पहुंचना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए खड़े होते हैं और प्रार्थना करें। हे पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम भी एक अच्छी दौड़ में दौड़े, हम भी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रयास करें। जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं प्रभु जी, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो प्रभु, लेकिन हम हर बार अपने मन के साथ में लड़े, हम औरों के साथ न लड़े, अपने विचारों के साथ लड़े। जो विचार प्रभु तेरी आज्ञा के विरोध में हमारे अंदर आते हैं, उन सब विचारों को तेरे गुलाम बनाकर अपने कदमों के नीचे रखने के लिए हमें अनुग्रह दे दे, ताकि कोई ऐसा विचार हमारे अंदर न आए जो तेरे विचार से मेल न खाता हो। चाहे हमें कितनी भी हानि उठानी पड़े तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ में है। दानियल ने अपने प्राण की हानि उठाने से भी नहीं डरा प्रभु जी, लेकिन उसने तेरी आज्ञा मानी। हर समय वो जोखिम से गया, केवल और केवल तेरी आज्ञा मानते हुए, ताकि वो तुझे खुश रखे। ये सारी दुनिया अगर हमसे रूठ जाए तो भी खुदा तू हमसे मत रूठना, क्योंकि हे ईश्वर, अगर तू रूठ गया तो यहां हम लोगों को खुश करेंगे, लेकिन जब हम तेरे पास आएंगे तो हमारा तेरे अलावा कोई नहीं है। इसलिए हम इस जहां में रहते हुए अगर कोई हमसे रूठे तो रूठे, लेकिन हम तू न रूठे ऐसी जिंदगी हम जिए। ऐसे हमें बना, हमें एक अच्छे विश्वास की जिंदगी जीने के लिए मदद कर प्रभु जी। चाहे हमें कष्ट से जाना पड़े, चाहे हमें दुख से जाना पड़े, उस मुकुट को पाने के लिए हमारी मदद कर। वो मुकुट हमारा निशान है, जो मुकुट पौलुस का निशान था, जिसको पाने के लिए पौलुस ने अच्छी जिंदगी सब चीजों की हानि उठाई जो उसके लाभ की थी। हम भी उस मुकुट की आशा में ये जिंदगी बिताए, हम भी मसीह के प्रकट होने को प्रिय जाने। हे मसीहा, तेरा प्रकट होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, और कोई भी दौलत को हम प्यार करेंगे प्रभु, तेरे प्रकट होने के दिन उस दौलत को हमें छोड़ ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहां से तुझसे प्रीति रखेंगे, तेरे आने को प्रिय जानेंगे, तेरे प्रकट होने को प्रिय जानेंगे, तो हम हमेशा की जिंदगी तेरे साथ बिताएंगे, और दुनिया में हमेशा की जिंदगी स्वर्ग में तेरे साथ बिताने के लिए बुलाया है। हम एक अच्छी जिंदगी जिए ऐसे तू चाहता है। हम तेरा भय माने, जैसे अय्यूब तेरा भय मानता था। हम सीधी चाल चले, जैसे सीधी चाल अय्यूब चलता था।
हम धर्मी जीवन जिए जैसे तेरे नजर में नूह धर्मी था। प्रभु जी हमें बना ऐसे जैसे तू चाहता है। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। यीशु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। प्रियो, यीशु आपके जीवन में आकर आपके जीवन को सुधारना चाहता है। वो आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। वो धर्म को नहीं बदलता है, वो जीवनों को बदल देता है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक जीवन जो आज यहाँ पर इस शरीर में होकर तुझे सुन रहे हैं, ये जो तेरे कामों को देख रहे हैं, इनके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इन्हें बरकत दे, इनके जिंदगी में तेरी मौजूदगी रहे। मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो यहाँ पर अपने दर्द से खड़े हैं, अपने बीमारियों से खड़े हैं, अपने दुख से खड़े हैं, अपने परेशानियों से खड़े हैं। हे प्रभु जी अपना हाथ बढ़ा और उन सभी को स्वस्थ करने वाली तेरी सामर्थ यीशु मसीह के नाम में भेज दे, ताकि हर एक रोग चंगे हो जाए, हर एक दर्द बाहर निकलने लगे हर एक शरीर में से, हर एक श्राप यीशु मसीह नासरी के नाम में टूटने लगे। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक दर्द अभी इसी वक्त बाहर निकले, ट्यूमर यीशु मसीह के नाम में पिघलने लगे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ और तू ऐसा करेगा ये मेरा विश्वास है। तो मेरे मांगने से ज्यादा और मेरे सोचने से अद्भुत तू काम करता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। चमड़ी के रोग अच्छे होने दे प्रभु जी, चमड़ी के रोग अच्छे होने दे, चमड़ी के रोग जाने दे प्रभु जी। गुप्त बीमारियों से लोगों को निजात दिला प्रभु जी, जो अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं किसी को, ऐसे रोग तू जानता है, क्योंकि हमने सुना है कि तेरी आंखें सब कुछ देखती है। तूने ही हमारे शरीर को बनाया है। हमारे शरीर जब हमारी माँ के गर्भ में रचे गए थे, इससे पहले तेरी किताब में हमारे शरीर के अंगों के नाम लिखे थे। हम एक बेडोल तत्व थे, तूने हमें आकार दिया है। हम मिट्टी थे, तू हमारा कुम्हार है, तूने हमें बनाया और तू ही जानता है हमारे शरीर में कहाँ तकलीफ है, कहाँ दर्द है और वो क्यों है, तू जानता है। कई बार डॉक्टर कई बीमारियों को नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन हर एक रोग जब वो बनता है शैतान के दुकान में, तभी से तू उसको जानता है। मैं प्रार्थना करता हूँ जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते वो तू करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, इसके धन्यवाद करते हैं। लोगों को चंगाई मिलने दे यीशु मसीह के नाम में, बीमारियां जाने दे यीशु मसीह के नाम में, श्राप दूर होने दे यीशु मसीह के नाम में, श्राप दूर होने दे यीशु मसीह के नाम में, डर चले जाने दे, डर जाने दे यीशु के नाम में। जो लोग डर रहे प्रभु जी किसी भी वजह से, कुछ खो जाने का डर है, कुछ शैतानी डर है, पिता हर एक डर का इलाज है तेरे पास में। हर एक डर के ऊपर तूने जय पाई है। तूने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। जब तू पानी से गुजरेगा, पानी तुझे नहीं डुबाएगा। जब तू आग से जाएगा, आग तुझे नहीं जलाएगी, क्योंकि मैं बचाने के लिए तेरे साथ रहूंगा। हर समय तेरे बच्चे लोग ये जीवन जीते हैं परमेश्वर, ये जीवन में कई मुश्किलों से ये गुजरते हैं, कई कठिनाइयों से ये गुजरते हैं। इनके हाथ को थाम, इनके हाथ को थाम। मैं चाहता हूं अपने सीधे हाथ को ऊपर करे, अपने सीधे हाथ को ऊपर करे और परमेश्वर से कहे मेरे हाथ को थाम। मैं परमेश्वर के हाथ को, आपके हाथ को थामते हुए
परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। मुझे चला, इस संसार के अंदर पाप है, मुझे तेरे रास्ते पर चला। इस संसार में बुराई है, मेरे हाथ को थाम। जैसे एक पिता अपने बच्चे को हर एक ठोकर से बचाता है, वैसे मुझे पाप से बचा, मुझे बुराई से बचा, मुझे अधर्म से बचा। ओ पिता, मेरी अगुवाई कर, मेरे हाथ को थाम, मेरे हाथ को थाम। प्रिय परमेश्वर आपके हाथ को थाम रहे हैं, आपके हाथ को थाम रहे हैं। वो आपको चलाएंगे एक अच्छे पिता होकर, हर एक बुराई से बचाते हुए, हर एक बुरी शक्तियों से बचाते हुए, हर एक अधर्म से बचाते हुए। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे लोगों को हानि से बचा, जहाँ जहाँ इनकी हानि होने वाली है उस जगह में इनको जाने से रोक दे, लेकिन जहाँ तूने इनके लिए लाभ रखा है वो लाभ की जगह पर जाए। पवित्र आत्मा कार्य करे लोगों के जीवन में, प्रभु तेरी सामर्थ्य में यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। कई लोगों ने अपने कई चीजों को खो दिया है प्रभु जी, जिन्होंने खोया है तेरा कलाम कहता है वो पाने वाले हैं 2 गुना। यीशु के नाम में कोई भी बातें, कोई भी काम, कोई भी रिश्ते, कोई भी चीजें वे लौट कर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे एक भाई की हमने गवाही सुनी, 1 महीने के बाद उसका मोबाइल लौट कर आया, वैसे जो कुछ भी खोया हुआ है फिर से लौट कर आया यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम तेरा शुक्रगुजार हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, अच्छे संदेश को देने के लिए धन्यवाद, आए हुए सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद। शाम को होने वाली सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो लोगों ने हमें लाइव देख रहे हैं या इसके बाद देखने वाले हैं, उन्हें भी बरकत दे, आशीर्वाद दे पिता। वो भी इन बातों के द्वारा बरकत पाए, वो भी विश्वास में बढ़े, एक अच्छी दौड़ दौड़े और इनाम को पाने के लिए मसीह के प्रकट होने की आशा में जीवन बिताए। ऐसे होने दे पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शरीर के अंग जो बिगड़े हैं, जो नष्ट हुए हैं, जो अंग बेकार हो गए, वो अंग नए होने दे, क्योंकि तेरे पास नए नए अंग है प्रभु जी। तू नए अंगों को दे सकता है, तेरे पास में सब कुछ करने की सामर्थ्य है। तेरा धन्यवाद। प्रार्थना सुन पिता, यीशु मसीह के नाम में।